हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट की चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम सिंप्लीफाई करके आपको लाइव मार्केट से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट 3 वीडियो से इलियट वेव के ऊपर अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ मैं। अब लास्ट वीडियो में जैसे मैंने इरेगुलर करेक्शन के बारे में बात किया था, आज के इस वीडियो में रेगुलर करेक्शन और निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी सिलेक्ट में कौन सा पैटर्न बन रहा है उसके ऊपर आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा अपडेट। और वो वीडियो में मैंने बताया था 100 से ऊपर अगर कमेंट आएगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा। 100 तो नहीं आई, 50-60 के आसपास में कमेंट आई। थोड़े आप दिक्कत कर मतलब कम इतना व्यूज़ आप देखो, ये वीडियो में 6,500 आए यहाँ पे। थोड़ा सा आपको लर्निंग करना है तो थोड़ा तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। थोड़ा कमेंट करने में क्या जाता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हम यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन पर्पज से आपको सिखाने का समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब रेगुलर करेक्शन को कैसे हम समझेंगे, तो सबसे पहले हम चले जाते हैं, देखो मार्केट के ऊपर, लाइव मार्केट में ही आपको समझाने का कोशिश करूंगा। लाइव मार्केट मतलब ये पैटर्न जहाँ पे बन रहा है वो डेली चार्ट के ऊपर बन रहा है। तो ऐसा मतलब डेली चार्ट मतलब हर दिन उसके लिए लाइव ही होता है ना। आप ऐसा समझते हो कि 9:30 बजे से 3:30 बजे जब मार्केट चलता है तो हम इंट्राडे नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? लाइव मार्केट मतलब अभी जो हो रहा है उसके बाद में जो होगा उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अभी यहाँ पे डेली चार्ट हो गया, वीकली चार्ट हो गया, तो जो पैटर्न बन रहा है उसका रिजल्ट आपको अगले 2-3 महीने में मिलेगा। 3-4 महीने का ट्रेंड होता है। इंट्राडे तो एक दिन का ही होता है। तो आपका जो माइंडसेट है नए लोगों का, वो मत ऐसा मत सोचिए कि ये काम में नहीं आएगा। जब 2-3 महीने के बाद में जो चीजें होगी तब आपको समझ में आएगा कि साला मैं वहां पे समझ लेता और अच्छे से करता तो पैसा बनता। ठीक है। तो बेवकूफ मत बनिए, समझदार बनिए। ठीक है। अभी थोड़ा सा हम चले जाते हैं। अब देखो, अभी इरेगुलर करेक्शन तो मैंने जैसे बताया, इरेगुलर करेक्शन मतलब पिछले ही वीडियो में हमने सीखा था। और डिटेल में आपको समझाऊं तो एक एक जस्ट मिनट में आपको समझाता हूँ इरेगुलर करेक्शन मतलब क्या। कि वो 335 या तो 535, अब थोड़ा आपको ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन में नजर आएगी, मतलब दिक्कत करेगी। तो मैं क्या बताता हूँ वो सब जाने दो। आपको क्या समझना है, इरेगुलर करेक्शन मतलब यानी क्या, कि ये करेक्शन में क्या होता है, हाई भी क्रॉस हो जाता है और ये लो भी क्रॉस हो जाता है। ठीक है। तो दोनों को मार्केट ट्रैप करता है, मतलब बायर्स को भी ट्रैप करता है, फिर सेलर्स को भी ट्रैप करता है। तो ये सिचुएशन जहां पे बनती है वो मतलब पोजीशन को, वहां पे क्या है, बायर को पहले बाय कर, मतलब करेक्शन खत्म हो गया, बायर मार्केट नया हाई बनाता है तो बायर्स वहां पे एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि ब्रेकआउट वाले आते हैं, उनके एसएल खा जाता है, फिर यहाँ से सेलर्स को एक्ट करता है और उसका भी स्टॉप लॉस खाता है। तो इसलिए इसको इरेगुलर करेक्शन बोलते हैं। समझ में आया? आपको मैं आसान भाषा में, देखो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो इलियट वेव, नियो वेव, सारी चीजें जो है उसको सिंपल करना है भाई। हमें समझना तो है, सीखना है। लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं, मैं सिंपल करता हूँ। बस इतना फर्क है लोगों में और मेरे में। चलिए ठीक है। इरेग्युलर मतलब क्या, शब्द का प्रयोग आप समझिए, उसका मतलब समझिए। इरेग्युलर, इसका मतलब जो रेगुलर होता है वो नहीं। ये क्या करता है, ये हाई भी क्रॉस करके बायर्स को भी ट्रैप करता है, इससे नीचे सेल में जाके सेलर को भी ट्रैप करता है, लोअर हाई एंड लोअर लो, जो नॉर्मल पीपल जो मतलब नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं उसको भी ट्रैप कर देता है। क्योंकि आप देखो ज्यादातर लोग, आपको जिसको ज्यादा डीप नहीं पता है वो क्या बोलेंगे, लोअर हाई एंड लोअर लो बन गया, अभी मार्केट नीचे ही जाएगा। हर जगह पे वो चीजें नहीं होती है, आपको अंडरस्टैंडिंग करना होगा। ठीक है। क्योंकि ऐसा है तो हर जगह पे आप देखो मार्केट ट्रैप करके ऊपर चला जाता है। नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस में यही होता है। तो ये इरेगुलर करेक्शन मतलब यानी क्या, कि जहां पे हाई, पिछले ही वीडियो में हमने सीखा था, डिटेल में सीखा था। अब रेगुलर करेक्शन मतलब क्या, तो अब चले जाते हैं, आपको रेगुलर करेक्शन के बारे में समझाता हूँ। अब रेगुलर करेक्शन में क्या होता है, या तो उसको जिगजैग फॉर्म बोलते हैं। उसमें क्या है कि मार्केट ये ए बी सी इजीली बनाता है, जैसे नॉर्मल बनता है उसको रेगुलर करेक्शन बोलते हैं, या तो जिगजैग फॉर्मेशन में होता है तो वो नॉर्मल है। इरेगुलर मतलब हाई भी ब्रेक हो जाता है, लो भी, दोनों तरफ मार्केट को ट्रैप करता है, तो उसको इरेगुलर। फ्लैट मतलब क्या, कि एक ही रेंज में रहता है, ये फ्लैट है। समझ में आ गया? तो ये 3 करेक्शन टाइप तो मैंने वैसे ही सिखा दिए। चलिए, ये सीख गए, ये समझ गए, उसको लाइव में इम्प्लीमेशन कैसे करना है
उसको लाइव में कैसे समझना है उसके ऊपर चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे मार्केट में चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो मैं लगाता हूँ, तो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप में चला जाता हूँ, जिससे आपको एग्जांपल दिखाऊं, ठीक है। निफ्टी मिड कैप 100 में चले जाते हैं। अब इसके वीकली चार्ट, सॉरी डेली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा कि सितंबर महीने से लेके फरवरी के अभी आ गया है, ठीक है। तो जनवरी में जो बॉटम, यहाँ पे बॉटम जैसा लग रहा है, अब उसकी बात, पैटर्न पूरा कंप्लीट होगा तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो आपको समझ में आएगा कि ये पहले 5 वेव में नीचे आया, दिख रहा है आपको। एबीसी फॉर्मेशन में ऊपर गया, ठीक है, मतलब 3 वेव, और उसके बाद में 5 वेव में वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। ये 5 वेव कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि आपको समझना है ये क्या, कौन सा करेक्शन है, जिगजैग फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं जिगजैग फॉर्मेशन, या तो रेगुलर करेक्शन। ये आपका ऊपर से जो आया था, ये आपका बन गया ए, ये आ गया बी, और ये सी। तो एबीसी फॉर्मेशन में जो करेक्शन होता है, रनिंग मार्केट करेक्शन जिसको बोलते हैं, इलियट वे में ये करेक्शन होता है, उसके बाद में आगे का इम्पल्सिव मूव, आगे मार्केट फर्दर जाता है। तो वो चीज़ों में जो जहाँ पे करेक्शन आता है उसका फॉर्मेशन है। वुल्फ वेव, इलियट वेव, नियो वेव जहाँ पे सीखने जाओगे, तो ये पैटर्न है, आपको समझनी पड़ेगी करेक्शन कौन से टाइप का होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सिखाया, अब यही चीज़ आपको जो दिखाया है वही चीज़ आपको वहाँ पे समझ में आएगा। देखो, मैं वापस ओपन करता हूँ। ओके, ये तो बंद हो गया। करेक्शन टाइप, ओके, करेक्शन टाइप, ओके, दिख रहा है आपको जिगजैग फॉर्मेशन। अब ये फॉर्मेशन है और यहाँ पे जिगजैग, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इलियट वेव के जो करेक्शन होते हैं उसमें ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेगुलर करेक्शन, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखेगा। निफ्टी मिड कैप 100 में आया है, स्मॉल कैप में और माइक्रो कैप में अलग तरह का है। जो मैंने आपको सिखाया था वो इरेगुलर करेक्शन है, ये रेगुलर जिगजैग टाइप का करेक्शन है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, अब यहाँ से निफ्टी मिड कैप में, अब ये सारी चीजें क्या है, ये आपको लाइव एग्जांपल है, जिससे आपको समझ में आएगा कि भाई ये कितना मार्केट में वर्क करता है, क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, ठीक है। ये निफ्टी मिड कैप का हो गया। चलिए, अब निफ्टी सिलेक्ट में चले जाते हैं। निफ्टी सिलेक्ट 50, ठीक है, या तो निफ्टी नेक्स्ट 50, नेक्स्ट 50, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो ये भी कौन से टाइप का करेक्शन है, तो ये भी सेम पैटर्न है, आपको समझ में आना चाहिए। निफ्टी नेक्स्ट 50, तो यहाँ पे आप समझिए कि ये जो है वो 5 फॉर्मेशन में नीचे आया, 2 फॉर्मेशन में ऊपर गया एबीसी टाइप, और 5 फॉर्मेशन में वापस करेक्शन आया, 5 वे में नीचे आया। तो ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, आपको ये जिगजैग फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं जिगजैग फॉर्मेशन, या तो एबीसी टाइप ऑफ रेगुलर करेक्शन। उसके बाद में निफ्टी सिलेक्ट, ठीक है। अ, निफ्टी सिलेक्ट, सॉरी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी नेक्स्ट 50 हमने देख लिया है, निफ्टी मिड कैप हमने देख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे, सॉरी, इंडेक्स, इंडेक्स में चले जाते हैं, बाकी सब हमें नहीं चाहिए। सिलेक्ट 50, ठीक है, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स, ओके। चलिए, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये भी आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये हाई को क्रॉस नहीं किया है, मतलब ये भी आपका जिगजैग फॉर्मेशन में करेक्शन है। तो इसमें क्या है, तो 5 वेव नीचे की ओर है, ठीक है, एबीसी टाइप ऊपर की ओर है, और उसके बाद में 5 वेव नीचे की ओर है, ठीक है। तो ये जो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट है, निफ्टी मिड कैप है,
ये सारे में जो करेक्शन है वो कौन सा करेक्शन है? रेगुलर करेक्शन, उसको ये जिगजैग फॉर्मेशन में भी करेक्शन बोलते हैं। तो आपको मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारे मतलब जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ ये लाइव एग्जांपल है, इसका रिजल्ट कब मिलेगा? तो ये आप समझिए कि ये हर एक पैटर्न बनने के पीछे पैटर्न फॉर्म हो जाता है, उसके बाद का जो चीज़ होता है वो आगे जाके आपको समझ में आएगा। तो मैं पीछे का चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ कि आगे पीछे क्या हो गया था, अभी करंट जो चीज़ हो रहा है उसके ऊपर ही आपको एजुकेशन दे रहा हूँ। तो इससे क्या है, आपको फ्यूचर में जो जो चीज़ें होगी तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, सीखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ अनाउंसमेंट है कि वैसे मैं साल में एक ही बार करता हूँ। जनवरी में मैंने बोला था, लेकिन यूट्यूब के ऊपर नहीं बोला था। मैंने सिर्फ वो कमेंट में डाल दिया था। अब उसमें 2 सीट और अवेलेबल है। ये साल के लिए एक ही बार करता हूँ। 2 ही सीट अवेलेबल है, ठीक है। और 1 टू 1 मतलब पर्सनल कोचिंग जिसको बोलते हैं, ट्यूशन ऐसा समझ लो आप। पर्सनली 1 टू 1 मतलब आमने-सामने बैठ के एक बंदे को कोचिंग, मतलब ये धीरे-धीरे आराम से समझाने का कोशिश करूँगा, सिंप्लीफाई करके जो 18 साल में मैंने सीखा है। मतलब आप बहुत सारी थ्योरी सब चीज़ें सीखोगे, तो आपका टाइम बर्बाद होगा। हमें जो मार्केट में वर्क करता है और जो चीज़ें ज़रूरत है, जिसके ऊपर पैसा बनता है, वही चीज़ सीधे हम सीखना चाहते हैं, मतलब जो मैंने सिंप्लीफाई करके रखा है, ठीक है। और सारी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग आपको 1 टू 1 क्लास में, जिसकी मतलब फीस वैसे 90,000 है। 8 साल से मैं 60,000 ले रहा था, अभी मैंने 90,000 कर लिया है, ठीक है। और जिसको भी मतलब इसमें भी आपको अगर किसी को कोई परिस्थिति ऐसी वैसी है, थोड़ा मतलब दिक्कत में है, वैसे लोगों को 30,000 डिस्काउंट मिलेगा, मतलब उसके लिए 60,000 ही रखूंगा। अब आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, देखो मैं आपका परिस्थिति देखने नहीं आऊँगा। आप गलत बोलोगे तो कर्मा आपको ही संभालेगा, ठीक है। मैं तो देखने नहीं आने वाला हूँ, लेकिन मेरी ओर से मतलब उनको 60,000 फीस में लिया जाएगा। और जो अफोर्ड कर सकते हैं और सिर्फ सीखना ही चाहते हो उसको 90,000, वो आपकी ऑनेस्टी के ऊपर है। मैं तो आप फोन के ऊपर जो बात करोगे तो मैं उसको वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ। मैं आपकी मतलब ये परिस्थिति है, ऐसा है वैसा है, मैं नहीं देख सकता हूँ। वो आपके ऊपर रखा है, तो मैंने काफ़ी मतलब जिसकी मदद हो सकती है उसके लिए 30,000 ज़्यादा डिस्काउंट रखा है, उनको 60,000 दूंगा। और ये अगर पार्टिसिपेट करना है, आप अगर देख रहे हो, आप समझ रहे हो कि आपको क्या मिलेगा, कम से कम 1 साल से आपको देखो पहले गुरु के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जहाँ पे सीखने जा रहे हो कि ये मेरी नैया पार करवाएगा, मतलब ये मेरे को सिखाएगा, पूरा कॉन्फिडेंस होगा, समझ में आएगा, तो ही आपको काम में आने वाला है। बाकी ये 60,000 दोगे, 90,000 दोगे, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। जब आप सामने वाले के पास में जो सीखने जा रहे हो वहां पे वैल्यू समझो कि क्या चीज सीखने जा रहे हो, ठीक है। अगर आप मोबाइल लेने जाते हो, आईफोन लोगे, तो आईफोन का वैल्यू चुकाना पड़ेगा, लेकिन वो वैल्यू आपको भी करना पड़ेगा ना। आईफोन लेके आए, उसका वैल्यू नहीं समझा, पहले ही दिन गिरा दिया, उसको तोड़ दिया, तो 15,000 का और खर्चा आएगा। समझ में आ रहा है? तो वैल्यू आपको समझना है। तो इसलिए अगर गुरु का वैल्यू समझोगे, उसके नॉलेज का वैल्यू समझोगे 17-18 साल से, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर 1-1.5 साल से आप वीडियो देख रहे हो। मेरी मतलब मैं क्या करता हूँ, देखो आप 8 साल से मैं गया हुआ चीज नहीं बोलता हूँ, आगे जो होने वाला है वही चीज क्या बात करता हूँ। मतलब अब मार्केट क्या करेगा, आगे कैसा रहेगा, 2024 में क्या होने वाला था वो पहले ही 2023 में बोल दिया था। कौन से स्टॉक में, वो सब आपको दिया है, ठीक है। अभी 2025 का तैयारी, तो 2025 में आप देखो, अभी आप मेरे यूट्यूब के ऊपर जाओगे, ये इलियोट वेव, इसमें मैंने समझाया है। टारगेट नहीं दिया है, लेकिन आप देखो, अभी हमें इसमें आप समझदार हो, आपको आता है, तो आपको ऑटोमेटिक टारगेट दिया है। आप समझ, अगर एक एक शब्द मेरे समझोगे तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्टेड हो, आपके हाथ पकड़ के आपको मतलब छक्का कैसे मारना है, कैसे बॉल को डट करना है, कैसे आपको ये सारी चीजें जिसका कोचिंग लेना है आपको, ठीक है, तो उसका मेरा चार्जेस है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसका 10,000 पे के ऊपर $10,000 लिया जाता है। अपने यहाँ पे टियर 1 सिटी में जाओगे तो 7-8 5-5 लाख रुपया लोग आपको पर्सनल ट्रेनिंग का चार्जेस ले रहे हैं, जहाँ पे मैं 90,000 ले रहा हूँ, ठीक है। जो कैपेबल है वो 90,000 दे।
और जो जिसके पास में थोड़ी दिक्कत है उसको मैं 30,000 और डिस्काउंट दूंगा, 60,000। ठीक है, वो भी आपकी ऑनेस्टी के ऊपर रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, 9913284864। फ़ोन नहीं करने का, व्हाट्सअप करने का, मैं सामने से कॉल करूंगा। देखो अपना कोई स्टाफ बाप नहीं है, मैं खुद हूँ। मतलब आपको पर्सनल ट्रेनिंग भी 1 to 1 मैं सामने बैठ के दिलाऊंगा, कोई वीडियो वीडियो नहीं। और सारा एजुकेशन लाइव मार्केट में, फ्रंट मार्केट में। आगे 1 साल में जो जो चीजें होगी वो आपकी आंखों के सामने होगा, और वही चीज सिखाऊंगा। ठीक है, मतलब आपको एक्सपीरियंस, देखो सिखाना बहुत बड़े, मतलब टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, ये सारा 30% है। 70% साइकोलॉजी है। आगे का मार्केट कैसे होगा, कैसे मार्केट चलता है, कब करेक्शन में आता है, कब मार्केट मोमेंटम करता है, क्या होने वाला है, वही चीज में तो एजुकेशन छुपा है। और वो चीज मतलब 1 1.5 साल में जो होगा वो मैं आज तो नहीं बता सकता हूँ ना, वो लाइव मार्केट में ही आपको सिखाते जाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब 1 1.5 साल तक आपकी साइकोलॉजी समझाना है मेरे को, आपको 1 1.5 साल तक कम से कम 200 घंटा ट्रेनिंग देना है। अब 200 घंटे के हिसाब से आप कैलकुलेट करो कि घंटे का मैं कितना चार्ज ले रहा हूँ। 200 घंटे अगर आपको ट्रेनिंग में लगाने हैं, अब किसी को 300 घंटे भी लगते हैं, किसी को 100 घंटे ही लगेंगे, किसी को 500 घंटे देने के बाद में भी कुछ नहीं हो सकता है वो आपको पता है, ये अलग अलग तरह के लोग होते हैं। ठीक है, अगर ट्रेनिंग लेना है तो 2 लोग अवेलेबल है ये फरवरी से स्टार्ट करने के लिए। आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप डालिए, मैं सामने से फ़ोन करूंगा, फर्दर बात करेंगे। और कम से कम मतलब पहले आप समझो, नए लोग मतलब फ्यूचर ऑप्शन वाला आने ही मत, उनका कोई मैं नहीं उनको ना ही बोल देता हूँ, जो भी फ्यूचर ऑप्शन मैं सिखाता नहीं हूँ। ठीक है, आप समझ लो, वो सब फ्री में ही अवेलेबल है। यूट्यूब के ऊपर जाओगे, प्ले लिस्ट में आप यहाँ पे प्ले लिस्ट है, और यहाँ पे देखो ये इंट्राडे टेक्निक, ये सब आपको जो करोड़पति बनना है बन जाओ, ये फ्री में दिया है सारा कुछ। ठीक है, बन जाओगे आराम से, इंट्राडे में वर्क करेगा, ऐसी आपको स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी जो एग्जैक्टली वर्क करेगी। मैं फ्री में ही दे रहा हूँ, क्यों मेरे पास में आ रहे हो, पैसा बर्बाद मत करो। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन वाले और इंट्राडे ट्रेडिंग वाले वो सब मत आओ। हमें जेन्यून मार्केट में पैसा कैसे बनता है, एग्जैक्टली पैसा बनाना है, वो चीज़ें सीखने के लिए मेरे पास में आओ। ठीक है, मैं सामने से बोल रहा हूँ। तो ऐसे लोग आप मेरे ट्राई मत करो, मेरे आओ मत। ठीक है, क्योंकि मैं देखो साल में 2 4 लोगों, 5 लोग से ही मैं उनको ही सिखाता हूँ। अब 5 लोग में भी कचरा आ जाएंगे तो मेरा तो समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, उनको तैयार करने के लिए, क्योंकि आपकी जो नीड है वो मार्केट में फुलफिल नहीं होगी। क्योंकि आप समझो स्टॉक मार्केट में क्या है, आप लिवरेज लेते हो तो प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। अगर आपको आप कैपेबल हो, हर बार हो, तो प्रॉफिट होगा। और आप जब सीख रहे हो, ठीक है, तो कोई सौदा सही होगा, कोई खराब होगा, तो लीवरेज दोनों तरह से, दो धारी तलवार है। प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा होगा, वैसे लॉस भी उतनी ही बड़ी होगी। आप समझ नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग वेगिंग फ्यूचर ऑप्शन ये हाई लीवरेज प्रोडक्ट है, समझो आप। तो जब ट्रेनिंग ले रहे हो, सीख रहे हो, जब एक्सपर्ट नहीं बने हो, ठीक है, तो ये फ्यूचर ऑप्शन का यूज कर लोगे तो दो धारी तलवार है, आपको फायदा भी पहुंचाएगी, वैसे नुकसान भी करवाएगी। और स्टॉक मार्केट में देखो एक बात समझ लो, मैथमेटिक्स का नियम है कि जब तक आप अपने अकाउंट में, मानो कि आपके पास में 10 रुपया है, तो 10 रुपये को प्लस करने के लिए आपका आंसर कम से कम 1 रुपया प्लस, 2 रुपया प्लस, 3 रुपया प्लस, ऐसे करके प्लस में जाना पड़ेगा। ठीक है, और आप ट्रेडिंग करते हो तो क्या आंसर क्या आता है, 10 रुपये में से पहला ही सौदा आपका 2 रुपया प्लस में, उसके बाद में 1 रुपया प्लस में, आप तो बड़े मजे में आ गए। फिर माइनस करोगे 5 रुपया, उसके बाद में दूसरा माइनस करोगे 60 रुपया, आपका अकाउंट खाली। समझ में आ रहा है? तो ये चीज नहीं होती है। देखो आपको ये कितने भी इमोशन संभाल लो, क्योंकि ये स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें, क्योंकि वॉलेटिलिटी है मार्केट में, हर मोमेंट थोड़ी समझ पाओगे आप। समझ में आ रहा है आपको? हर मोमेंट नहीं समझोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस करोगे 5 रुपया, 60 रुपया, प्लस करोगे 1 2 रुपया, तो कैसे आपका अकाउंट कभी भरेगा ही नहीं, खाली ही होता रहेगा। ये छोटी सी चीज आप अगर लालच में से निकाल लोगे, जो आपको लालच दिखा रहे हैं ना लोग, ये समझोगे नहीं, यही रिजल्ट होता है आपके मार्केट में। आ रहे हो तो फ्यूचर ऑप्शन करोगे, इंट्राडे करोगे, तो यही रिजल्ट है। आपको तो कैसे करना है, 10 रुपये का 20 रुपया करना है, तो आपका आंसर भले ना कम हो लेकिन प्लस में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? और माइनस में भी आए तो कम उसको संभालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब 5 60 रुपये, या तो फिर
आप प्लस भी उतना ही कर रहे हो, माइनस भी उतना ही कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। समझ में आ रहा है? अकाउंट भरेगा नहीं, सिर्फ आपको थ्रिल आएगा, मजा आएगा, ठीक है। उससे कभी पैसे वाले बनोगे नहीं। वापस व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ, 9913284864। ठीक है। इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप करिए, टाइम पास के लिए आप व्हाट्सअप मत करिएगा, फ़ोन मत करिएगा। मैं मेरे ऊपर फ़ोन वैसे भी लगता भी नहीं है, आता भी नहीं है। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।